Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आहट से सत्ता के गलियारे तक हिल गए हैं। एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने विपक्ष के भीतर ही डर पैदा कर दिया है। एक ऐसा नाम उभरा है जो अब तक सिर्फ भाषणों में गूंजता था, लेकिन अब सीधे सीधे सीएम की कुर्सी के सपने पर भारी पड़ने की तैयारी है। क्या तेजस्वी यादव का सपना अब अधूरा रह जाएगा? क्या महागठबंधन के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लग चुकी है? और क्या नई पार्टी नहीं बल्कि एक नया चेहरा दलित राजनीति की तस्वीर को पूरी तरह पलटने वाला है? इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 का वो पॉलिटिकल पासवर्ड जो न सिर्फ आरजेडी की रणनीति को चुनौती देता है बल्कि एनडीए को अप्रत्याशित बढ़त दिला सकता है। कहानी शुरू होती है पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल से, जहां सिर्फ फूलों की माला नहीं बल्कि पूरे सियासी खेल का रंग बदलने वाली बात हुई, और वो भी सिक्कों से तौले गए एक शख्स के नाम पर। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किसके सपनों के बीच आया कौन। क्या है बीएसपी की एंट्री से तेजस्वी यादव के सपनों के टूटने की कहानी। बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की एंट्री कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं बल्कि एक सुनामी जैसी प्रतीत हो रही है, खासकर तब जब यह कदम राज्य के सबसे निर्णायक वोट बैंक यानी कि दलित मतदाताओं को केंद्र में रखकर उठाया गया। बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर पटना में न सिर्फ एक भव्य आयोजन किया बल्कि मंच से ऐलान कर दिया कि पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। यह ऐलान जितना तेज था उतनी ही गूंज उसने उन दलों के गलियारों में छोड़ी है जो अब तक दलित वोट बैंक को अपने पाले में मानते रहे, खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी। और अब सवाल यही उठ रहा है, अगर आकाश आनंद दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा? इससे पहले कि आगे की कहानी से आपको रूबरू करवाऊं, चलिए पहले आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का महत्व और इस दलित वोट बैंक को लेकर आरजेडी की क्या रणनीति है। बिहार की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 16% है। यह आंकड़ा किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, खासकर जब ये वोट एक मुश्त किसी एक दल के पक्ष में चले जाएं। अब तक ये देखा गया है कि बिहार में आरजेडी को यादव मुस्लिम गठजोड़ यानी कि एमवाई समीकरण के साथ साथ दलितों का एक हिस्सा भी समर्थन देता रहा है, लेकिन दलित वोटों में कभी कभी आरजेडी को पूर्ण समर्थन नहीं भी मिला है। इस वर्ग में खासकर पासवान, मुसहर, धोबी, चमार जैसे समूह शामिल हैं, जिनमें से कुछ पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य दलों के प्रभाव भी देखे गए हैं। आरजेडी के लिए दलित वोटों की मौजूदगी साइलेंट सपोर्ट की तरह रही, न बहुत मुखर न बहुत मजबूत, लेकिन जितने भी मिले वो उसकी जीत में योगदान देते रहे। अब यही वोट बैंक खिसकने के संकेत दे रहा है। आकाश आनंद ने पटना के आयोजन में बेहद स्पष्ट और आक्रामक स्वर में कहा कि बहुजन समाज अब किसी और की बैसाखी नहीं, खुद नेतृत्व करेगा। उनका यह बयान सीधे सीधे उन दलों के लिए चुनौती है जो वर्षों से दलित के नाम पर सत्ता के गलियारे तक पहुंचते रहे हैं। बीएसपी का यह ऐलान कि वह बिहार की हर सीट पर फुल फ्रंट एंट्री के साथ मैदान में उतरेगी, एक सामाजिक नहीं राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। अगर बीएसपी खासकर दलित बाहुल्य इलाकों में 5% से 10% वोट भी हासिल करने में सफल होती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को होगा, क्योंकि ये वही सीटें हैं जहां बहुजन प्लस पिछड़ा प्लस मुस्लिम गठजोड़ पर उसका दावा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी अकेले सत्ता में ना पहुंचे, लेकिन वह कटिंग फैक्टर बन सकती है, यानी बीएसपी के उतरने से आरजेडी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगी, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच का अंतर बहुत कम था, कई बार 2000-3000 वोटों से हार जीत तय। अगर बीएसपी इन सीटों पर दलित वोटों में 3% से 5% की सेंध लगा ले तो आरजेडी को झटका लगना तय है।
और यह झटका सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने का होगा। भले ही बीएसपी का अब तक बिहार में कोई बड़ा चुनावी रिकॉर्ड न रहा हो, लेकिन पार्टी धीरे धीरे संगठनात्मक स्तर पर मजबूत हो रही है। खासकर दलित बाहुल्य इलाकों में मंडल सम्मेलन, भीम चौपाल और छोटे छोटे जनसंपर्क अभियानों के जरिए बीएसपी ने जो जमीन तैयार की है वो अब रंग दिखा सकती है। बीएसपी जानती है कि बिहार में केवल जाति का समीकरण नहीं बल्कि जमीनी पकड़ और संदेश भी मायने रखता है। इस बार बीएसपी ने सिर्फ नेता नहीं, एक नए चेहरे और नई भाषा में उतरने की रणनीति अपनाई है और इस बदलाव का चेहरा है आकाश आनंद। बिहार की दलित राजनीति में इस समय 3 प्रमुख दावेदार हैं। पहला, चिराग पासवान। पासवान वोट पर पकड़ तो है लेकिन अकेले दम पर सीमित प्रभाव है। दूसरा, जीतन राम मांझी। मुसर वोट पर दावा है लेकिन पार्टी संगठन कमजोर है। तीसरा, बीएसपी और आकाश आनंद। सभी दलित समुदायों को साथ लाने का प्रयास और मायावती की सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल की तर्ज पर विस्तार। अब तक जहां चिराग और मांझी जातीय प्रभाव तक सीमित रहे हैं, वहीं बीएसपी संपूर्ण दलित राजनीति को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। यही कोशिश अगर थोड़ी सी भी सफल होती है तो आरजेडी की वोट बैंक रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। बीएसपी की एंट्री सिर्फ एक दल की वापसी नहीं है बल्कि एक वैचारिक चुनौती है उन दलों के लिए जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे लेकिन नेतृत्व साझा नहीं करना चाहते। अगर आकाश आनंद दलित युवाओं और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने में सफल हो जाते हैं कि बीएसपी उनका असली प्रतिनिधि है तो बिहार की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आरजेडी के लिए यह खतरे की घंटी है और अगर दलित वोट बैंक बिखरता है तो तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। एक बात तो तय है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सामाजिक न्याय बनाम नेतृत्व की असली परीक्षा बनने जा रहा है और इस परीक्षा में अगर बीएसपी पास हो गई तो किसी और का सपना अधूरा रह सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।